हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र के पास से इनपुट ले सकते हो और फिर उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के रूप में दिखा सकते हैं। बेसिकली यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड का हम यूज़ करते हैं। पहली है स्कैनएफ और दूसरी है गेट कैरेक्टर। बेसिकली इन दोनों मेथड के साथ हम कुछ यहाँ पर कोड्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि %c से हम कैरेक्टर को रीड करते हैं। उसके अलावा %d से इंटीजर, %e, f और g से फ्लोट को रीड करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम जो भी प्रिंट होता है वो हमारे कमांड लाइन के ऊपर हम इन कमांड की मदद से रीड करते हैं। %p से पॉइंटर, o से int यानी कि ऑक्टल वैल्यू इसकी रीड करेगा, या u फिर अनसाइंड डेसिमल, x से हेक्स वैल्यू रीड करता है, और s से एरे ऑफ कैरेक्टर यानी कि पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग को रीड करता है। तो आइए इसी को हम समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड करता हूँ। यहाँ तक तो ये हमारे नॉर्मल ही प्रोग्राम दिख रहा है। जैसे कि हम लेते हैं प्रोग्राम, जिस तरह से हम प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और उसके अलावा यहाँ पर प्रिंट कर दिया है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए और न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अब हम वैल्यू रीड करना सीखेंगे। इसके लिए हम स्कैनएफ फिर कोटेशन, इसके अंदर हमारा वेरिएबल के डाटा टाइप के मुताबिक हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टेबल में कि इंटीजर वैल्यू के लिए %d के थ्रू हम इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा %d कोमा और उसके बाद %a वेरिएबल का जो नाम हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसको %a से रीड करवाऊँगा। अब ये तो रीड हो गया है, अब हम इसे प्रिंट करना सीखेंगे। सेम printf, उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए इज, सेम वही जो डेटा टाइप यूज़ की है वो %d और a जो वेरिएबल का नाम है वो हम डिक्लेयर कर देंगे। अब इसको सेव करके कंपाइल करते हैं। देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं, इसे रन करते हैं। यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर 15 एंटर करता हूँ तो ये डिस्प्ले करता है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ 15। देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू हमने पुट की है वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करता है। फिर से रन करके इस बार कोई कैरेक्टर इंसर्ट करवाता हूँ, जैसे कि ये। तो ये भी देख सकते हैं कि ये भी वैल्यू इंटीजर में ही रिटर्न कर रहा है। भले भी हम कोई भी हमारे कीबोर्ड से कैरेक्टर क्यों ना प्रेस करें, ये हमें न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करता है। इसी को ही हम फ्लोट में बदल के देखते हैं। यहाँ पर उसे फ्लोट और यहाँ पर %f और यहाँ पर भी %f सेव करता हूँ। इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर, और रन करते हैं। यहाँ पर मैं 20.25 एंटर करता हूँ। देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू हमने इनपुट की थी वो वैल्यू आउटपुट में आ रही है, लेकिन लास्ट में थोड़े ज़ीरो ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर हम % के बाद हम जितने भी ज़ीरो चाहते हैं उतने पॉइंट, और जितने ज़ीरो चाहते हैं उतने, यानी कि 0.20 चाहते हैं तो हम यहाँ पर 0.2 करके उसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। फिर से एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज़ 15.50। देख सकते हैं जितनी भी मैं वैल्यू इनपुट करूँगा वो उतनी ही दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने 0.2 किया है तो 0.2 ही हमें दिखाई देगी। अब तो ये स्कैनएफ तो हो गया। अब हम गेट कैरेक्टर मेथड की मदद से वैल्यू को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, कैरेक्टर c। इसको हम प्रिंट करवाएंगे, f, या फिर लिखेंगे 0 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
पुट कैरेक्टर की मदद से ही हम फिर प्रिंटफ के थ्रू ही जैसा कमांड है उसकी मदद पुट कैरेक्टर की मदद से भी हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। एंटर सम कैरेक्टर, उसको क्लोज कर देते। अब सी इक्वल टू गेट कैरेक्टर। अब पुट 4 और सी रिटर्न 0। इसको कंपाइल करते हैं। देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, फिलहाल वार्निंग ही आ रही है। इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा कैरेक्टर, तो देख सकते हैं कि सी वैल्यू आ गई है। यहाँ पर मैं पुट 4 के थ्रू इन दोनों कोटेशन हटा कर देखता हूँ, ये नहीं हो रहा है। इसे हम प्रिंटफ के जरिए ही कमांड प्रिंट कराएंगे। प्रिंटफ एंटर सम कैरेक्टर, सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे, कोई भी एरर नहीं। अब रन करेंगे। एंटर सम कैरेक्टर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसको ये बखूबी रीड कर रहा है। अब यहाँ पर पहले मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। अब इसको हम एरे के रूप में डिक्लेयर करते हैं, यानी कि इस कैरेक्टर सी है वो हमारे 50 कैरेक्टर यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किए, तो ये 50 कैरेक्टर स्टोर करेगा। इसे फिर से कंपाइल करते हैं। देख सकते हैं कि एरर आ गई है, यानी कि ये इसके साथ नहीं काम कर सकता है। इसे फिर से कंपाइल और रन कर देते हैं। कोई भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी और कमांड्स के ज़रिए, यानी कि हम बाकी और डेटा टाइप्स के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट है या फिर पॉइंटर या फिर स्ट्रिंग को हम जैसे कि इनपुट लेना चाहे तो भी वो कमांड लाइन के थ्रू ले सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा फॉर्मेटिंग करना भी हम अपने आउटपुट को सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग के एस्केप सीक्वेंस लगाए हुए हैं। इसकी स्लैश और ए तो उसे बेल बजता है अलार्म, उसके बाद बी तो बैक स्पेस है, एफ तो फॉर्म फील्ड, एन तो न्यू लाइन, आर तो कैरेज रिटर्न, टी तो हॉरिजॉन्टल टैब, वी तो वर्टिकल टैब। ऐसे सारे जो है वो मैंने फॉर्मेट कैरेक्टर लगाए हुए हैं जिसकी मदद से हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ printf वर्टिकल टैब /v और इसको printf हॉरिजॉन्टल टैब। इसको कंपाइल करते हैं। देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं। अब इसे रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि जो टैब दे रही है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टैब के अंदर दे रही है। यहाँ पर मैं न्यू लाइन इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। हमने एक कैरेक्टर इनपुट किया और देख सकते हैं कि जो वर्टिकल टैब है वो तो वहीं की वहीं है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल टैब है वो यहाँ पर एक टैब दिखाई दे रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल टैब की मदद से एक टैब यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी सारे फॉर्मेटिंग सीक्वेंस है उसको हम यूज़
कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।